औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, बुरी शरूरतों से बचाए, सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अपने बच्चों की शादियां करे तो अल्लाह ताला उन्हें शादो आबाद रखे। और तो पहले थोड़ी सी वॉइस सुन लें, फिर करेंगे इस पे बात अपने भाई के साथ। और वो कह रहे हैं कि जी आज हम आएंगे और बात करनी है आप सबसे। अपने भाई को भी लेकर आना, भाई को भी घर बैठाना। मैंने ईमान को मना कर दिया, कोई मैसेज आए, कोई कॉल आए इनके घर के में से किसी की भी तो तुमने रिसीव नहीं करनी। अब ये बड़ों का नाम लिया ना, तो फिर अब ये बड़ों से बात करें, मेरे साथ बात करें, भाई के साथ बात करें। फिर हम भी कहेंगे कि तुम भी अपने बड़े लेकर आओ। ये जो मोटे चोटे फेर रहे हैं ना इसके इर्द गिर्द, इन ये सब लेके आए। सिग्मा मोटर्स वाला वो अली भी को भी लेके आए, ये जमान साहब को भी लेके आए। और वैल्यू ही नहीं ना, वो तो जूते में के बराबर है, वो तो बेचारा, उसकी तो वैल्यू कोई नहीं है। तो चंद चंद बड़े लेकर आए फिर ये भी हमारे घर। तो फिर अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद ये देखो लग गई सांस रुक जाए, सांस कैसे बस 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 तो ये जी आप वॉइस सुने। एक तो जो रजब भट्ट का बेटा है, जहाँ उसका ट्रीटमेंट हो रहा है तो वो बच्चा रो रहा है और माँ उसको कर रही है प्यार। एक टांग मामू ने पकड़ी और एक टांग पकड़ी हुई है नानू ने। फिर आगे बातें सुन ली आप लोगों ने कि किस तरह आना चाह रही थी और किस तरह उनकी वालदा साहबा ने बातें की हैं और किस तरह ये लीक हो गई हैं और ये नहले पे दहला हुआ है। पहले उनके मतलब इख्तलाफ चल रहे थे या इनकी वजह से भी कोई ना कोई तो बातें हुई होंगी ना। तो लड़की की माँ ने भी इतनी कुरख्त बातें की और ये उन्होंने किसी गैर से नहीं की होंगी। पता नहीं उनके कितने अजीज़ होंगे, कितना वो हो सकता है इनकी सुलह करवा रहे हो तो उन्होंने ये बात की। नहीं तो ऑन की बात है या इनकी वालदा की बात या किसी भी बंदे की ख़ास ऐसी पर्सनल बातें किस तरह लीक हुई। पहले तो चलो जी सास के साथ जो बातें थी वो लीक हुई और ससुराल वालों ने कर दी। अब ये तो वो किसी तीसरी बंदे या किसी बंदे या बंदी से बात कर रही है ना। और उन्होंने कहा कि मतलब वो भी उन्होंने कहा ना ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮਲਕ ਜ਼ਮਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨੇ ਤੇ ਫੇ ਬਾਪ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। मतलब बेचारा ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ऐसे कहा ना जी। तो देखें क्योंकि ये अपने वालिदैन के साथ ऐसा सलूक करता है जिस वजह से लोग कहते हैं कि अगर बाप बेचारे की चलती होती तो फिर वो कोई फैसला ना करवाता बेटे से। तो अभी तो पहले पहले इनकी लड़ाइयाँ इतनी चल रही थी पतलू के साथ, जो पतलू इनके साथ कर रहा था। तो अभी और इधर लड़ाई शुरू होगी तो देखे अभी ये लोगों को कहेंगे कि क्यों ऐसे लगाई हैं, ये लोगों ने क्यों किया, या ऐसा क्यों हुआ। होना नहीं चाहिए था इस चीज़ को, बल्कि ख़त्म करने की बजाय। तो या अगर ये ख़त्म करना चाहते लड़ाई तो बेटी को पकड़ते तो जाके उसके ससुराल छोड़ आते, कहते भी दफ़ा मारो जो होना सी हो गया, हम मिट्टी पाओ पिछलियां गल्लां ना छेड़ो तो उन्होंने सुख सुकून ना रहन दो। है ऐसी बात है ना। तो बस यही बात है कि सोशल मीडिया की अदालत में आपको कभी इंसाफ नहीं मिलने वाला। सही बात है, आप इस पर थोड़ी सी बिल्कुल सही बात है। सोशल मीडिया पे आप किसी को भी डालेंगे ना अंदर तो कोई ना कोई मामला खराब देखिए। वो उधर बैठ के कहा जी मुझे शेर मारेंगे तो मैं आपको सच्ची बातें बताऊंगा। जब फिर कहा गया तो वो भी वो अच्छा नहीं कर रहा, वो भी बहुत गलत कर रहा है। तो फिर किसी ने जब कहा कि कमेंट किया तो फिर लड़ने बैठ गया, गुस्से में आ गया कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। फिर लोगों ने कहा, मैं आपको बताती हूँ ज़रा क्या कहा, फिर आप ज़रा रिव्यू दें कि जी। फिर लोगों ने कहा कि आप शेर मांग के तो फिर पूरी बातें लीक करना चाह रहे हो, जब किसी ने शेर नहीं मारा तो वही ना, तुम रिश्वत लड़ने आ गए हो। लेके तो मांगना चाह रहा, बताना चाह रहा है कि मेरी बहन के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। क्योंकि वो पूछा ना उसने जो दे क्या उसका नाम था तारक रियान, कौन है जिन्होंने इनका किया। उन्होंने पूछा कितना को कमा लेते हो, 15 कितना, 15-20 लाख नहीं, इतना भी नहीं, इतना 12 नहीं, इससे थोड़ा सा 10 के साथ साथ मतलब लाख कमा लेता हूँ मैं। तो फिर बहन का घर खराब करके आगे कोई 20-30 लाख तक जाना है। हाँ जी, रजब की तरह बनना चाह रहा है, रजब की तरह बनना चाह रहा है। और मैं ये कह रही हूँ कि जो आपको इतने लोगों को नहीं डालना चाहिए। पता नहीं उन्होंने किसको डाल के और किस तरीके से अपना सगा समझ के बात की होगी तो कैसे, क्योंकि किसी के फ़ोन में से आजकल बात लीक नहीं होती जब तक वो खुद ना करना चाहे। बिल्कुल। तो ये जिससे भी बात की उसी ने लीक की है ना फिर बात। ऐसी बात है। तो इधर कौन सगा, इधर तो कहते हैं जब बुरा वक्त आता है आपका साया साथ छोड़ जाता है। बिल्कुल। तो किसने करना है।
बच्ची मतलब वो एक बैठी हुई है, वो भी पागल हुई पड़ी है ऐसे, उसको भी कुछ नज़र नहीं आ रहा, नहीं समझ आ रही कि जब बच्चियां, मैं तो कहती हूँ आजकल इतनी समझदार है, अगर माँ भी कोई गलत फैसला करे ना तो अगलियां माओ को जवाब दे देती हैं, कहती है कि आप गलत कर रहे हैं, आपके पीछे लग के हम अपना घर खराब कर लें। आजकल बच्चियां इतनी समझदार हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो दोनों घर ही पागल हुए पड़े हैं। और रजब कहते हैं ना, अत खुदा का वैर, हर बंदे के साथ फड्डा नहीं डालना चाहिए। फिर लोग यहाँ से ही पकड़ रहे हैं कि तू तो अपनी बीवी का नहीं बना, तू अपने बच्चे का नहीं बना, तू उनका मतलब ख्याल छोड़ के, उनके खर्चे बंद करके तू खैरातें बांट रहा है। तो फिर ऐसे बंदे की छितरौल होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। हम्म। तो वो सही कह रहे हैं कि वो जब बाप बच्चे का नहीं बना, ये भी कहते ना कि जब इंसान के हाथ में कुछ ना आ रहा हो तो फिर वो कहते कि चलो और कुछ नहीं तो जलील ही सही, अगर जलील हम हो रहे हैं तो जलील इनको भी करेंगे। हाँ जी। तो जब ये नहीं कोई मामला बन रहा तो इस हद तक बातें जा रही हैं ना। हाँ जी। तो इसीलिए तो फिर वो जो मुझे समझ नहीं आती कि बीच में जो इतनी बातें हुई थी कि डिप्रेशन में चला गया, उधर चला गया, उधर कोई है उनका होटल था, कोई इनके बड़े थे, कोई मतलब उन्होंने उधर बुलाया, इसको समझाया, फिर गामे शाह करबला वाले उन्होंने ये कर दिया, फिर वो जो है हैदर जो शाह है उनके वाले सामने समझाई। ये तो क्या इन लोगों के मतलब कोई इनका बड़ा नहीं है। कभी ये कोआलन के कहने पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, कभी ये जो हुआ तो उधर ये सारी चीज़ें लीक हो गई हैं। तो क्योंकि ये खुद अपने आप को अपना घर बसाना नहीं चाह रहे। बिल्कुल। अगर मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? अगर मियाँ बीवी राजी होना तो मैं कहती हूँ ना लड़के की माँ घर खराब कर सकती है और ना ही लड़की की माँ घर खराब कर सकती बिल्कुल ऐसी बात है। है इन जी। दोनों को एक दूसरे पे कोई एतमाद नहीं। अगर देखा जाए तो रजब की भी तो बड़ी ऐसी बातें हैं ना जो उन्होंने मतलब कि बर्दाश्त की। तो ये है कि मतलब मज़ीद बर्दाश्त करने की बजाय और वॉइसें लीक हो रही हैं, और वॉइसें लीक हो रही हैं। अगर ये शटअप कॉल दे देते सारे ही दोनों घर के, खबरदार जो हमारी बातें हो गई थी वो हो गई है, किसी को भी वॉइस लीक करने की या कोई बातें निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हमारा पैचअप हो चुका है। और जब लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं तो बड़ी बातें होती हैं, और हमेशा जब सुलह की जाती है तो यही बातें की जाती है कि पिछली बातों को ख़त्म करो, क्योंकि जब तक उन बातों को लेकर रखेंगे ना तो वो बातें और ही मज़ीद ख़राबी पैदा करती जाएंगी। बिल्कुल ऐसी ऐसी बात बात है है जी, ना। बिल्कुल जी ऐसी बात है। तो बाकी जी इन लोगों को कोई खौफ खुदा नहीं है। बस ये नहीं लोग डरते कि हम जब कर रहे हैं, अगर हमारे साथ ये होना शुरू हो गया तो काफ़ी लोगों ने उससे पूछा कैसे लड़ाई हो, तो उसने कहा जवाद भाई ये, लेकिन तमीज़ से ही बात वो बातें करता रहा। लेकिन अभी फिर वो आके बैठ गया, और आपको इसको पता भी है कि जब ये लाइवों पे बैठेगा या ये जो देगा जाके तो इसकी इंटरव्यू, बहन का घर खराब होगा। हाँ जी, तो लोग इसके मुंह से ज़हरें निकलवाते हैं, कितना कुकरेज कर सकता है बंदा। फिर इसने खुल खुला जो बातें की हैं कि जी जो मुझे शेर मारेगा मैं उसको, मेरा वादा, मेरे से जैसा भी सवाल करेगा मैं जवाब दूंगा। तो फिर क्यों इतना बड़ा वादा किया? फिर लोग एक आध चलो तुझे शेर भी मार ही देते हैं, तो फिर बाद में पूछेंगे तो क्या बताओगे? बात तो है ना अक्लमंदी की। बिल्कुल बिल्कुल, वो क्या बताएगा? यही बताएगा ना कि मेरी बहन के साथ अच्छा सलूक नहीं करते थे, ये करते थे, वो करते थे, पैसे ले लेगा और ये अपनी बहन के सारे किस्से खोल के बैठ जाएगा। तो उधर ये कस्में उठाने बैठ जाता है कि मैं अपनी बहन का घर नहीं खराब करता, मैं कहता हूँ जिस तरह हम पले बाप के बगैर ये ना रहे, मैं तो ये करना चाहता हूँ, माफिया मांगना चाहता हूँ। ये इतना भी छोटा बच्चा नहीं है, समझदार है, हर चीज़ को समझता है, पढ़ी लिखी फैमिली है, माँ इनकी जो एक समझे टीचर है। तो अगर ये लोग समझ नहीं रखते तो कौन रखता है? उसने तो साफ लफ्ज़ों में कह दिया था जी हम इतने पढ़े लिखे नहीं है यहाँ, चलो हम तो जाहिल हैं, जो भी कर रही है ये तो पढ़ी लिखी फैमिली है ना यार। और ये बताते भी हैं लोगों को कि हम तो ये हैं तो वो, तो फिर मेरे ख्याल में इस तरह अपने आप को उछालना नहीं चाहिए था। अगर आप किसी जाहिल को भी देखें ना, उसकी भी कोशिश होगी कि सोशल मीडिया पे हम अपना कोई भी मैटर ना लेके आए हैं। बिल्कुल ऐसी बात है। लेकिन मुझे समझ इन लोगों की नहीं आ रही है जो इधर गंदे हो रहे हैं ना लोग। तो बाकी और थोड़े मामलात है, वो सिस्ट्रोलॉजी लोग हैं, उनके मियाँ बीवी में अंडरस्टैंडिंग, उनको और रफड़ पड़े हुए हैं। और हाँ डक्की जी। भाई को देखो, तो मैं बल्कि कल एक वीडियो देख रही थी जिसमें कह रहे थे कि डक्की भाई को सारा कुछ वापस मिल गया, अदालत ने दे दिया। तो देखेंगे अगर मिल गया तो देखें कहाँ जाना है? अगर आपका जो भी है सही है आपके हाथों में, तो कहीं भी नहीं जा सकता। तो बाकी जी अल्लाह पाक के रहमत के दरवाजे खोले ईमान के लिए, ईमान के बच्चे के लिए।
تو یہ بندے کو افراتفریاں پڑی ہوئی ہیں. کبھی ادھر جہاں راشن بانٹ رہا تھا تو ایک بچے کو اٹھا کے اتنا یہ پیار کر رہا تھا, اور مائیوں کو عورتوں کو گلے لگا لگا کے ان کو راشن تھوڑا تھوڑا دے کے تو اتنا ہیرو بنا ہوا تھا. اپنے بچے کو وہ دیکھے بھائی بار بار کہہ رہا ہے جی میں کیسے شادی کر سکتا ہوں, ابھی تک تو کیوان کی ساری ذمہ داری میرے اوپر ہے, میں نے اس کا سارا ٹریٹمنٹ کروانا ہوتا ہے, میں نے یہ کرنا ہوتا ہے وہ کرنا ہوتا ہے. تو پھر ظاہر ہے نا, پھر جتنے منہ اتنی باتیں, لوگ تو پھر باتیں کریں گے. بالکل ایسی بات ہے. تو ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں. انہیں ڈیر خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.